कालिदास जी ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर कई रचनाएं लिखी और उन रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन दोनों के विविध रूप दिखाने का प्रयास भी किया। कालिदास की इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कालिदास जी को संस्कृत भाषा में वही स्थान है जो शेक्सपियर का अंग्रेजी भाषा में है। कालिदास का जन्म लगभग 4वीं शताब्दी में एक बहुत ही निर्धन परिवार के घर में हुआ था। ये बचपन से ही दिखने में बहुत अधिक सुंदर थे। इनकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी इन्हें एक बार देख लेता वो ना चाहते हुए भी इनकी ओर आकर्षित हो जाता था। लेकिन नियति ने इनके साथ एक अजीब करनी करके रखी थी और वो यही थी कि यह दिखने में जितने अधिक सुंदर और मनमोहक थे, अक्ल से उतने ही ज्यादा मूर्ख भी थे। यह इतने मूर्ख थे कि इन्हें कोई भी बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना जाता था। गांव का छोटे से छोटा बच्चा तक भी इन्हें अपने आसान से जाल में इस तरह फांसता कि ये उसमें से भी निकल नहीं पाते थे। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि वह बचपन से ही बहुत निर्धन थे। बड़ी मुश्किल से ही इनके घर का गुजारा चल पाता था, जिसकी वजह से यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना तो किसी गुरुकुल में जा सके और ना ही किसी विद्यालय में। धीरे धीरे इनमें विद्या का अभाव होने लगा। जब यह थोड़े बड़े हुए तो ज्ञान ना होने के चलते इनकी गणना गांव के सबसे बड़े मूर्खों में होने लगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कालिदास जी का व्यवहार तथा उनकी हरकतें सबकी सब मूर्खों जैसी ही हुआ करती थी। जैसे जैसे यह बड़े होते गए, मूर्खता का नाम उनके नाम के साथ ही जुड़ता चला गया। उस समय उस गांव पर महाराजा शारदानंद जी का शासन हुआ करता था। उनके शासनकाल में उनकी प्रजा बहुत ही खुश थी, और होते भी क्यों ना, महाराज शारदानंद जी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम जो किया करते थे। उनके राज्य को देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग का सारा सुख उस परम पिता परमात्मा ने उन्हीं के राज्य में दे दिया हो। राज्य में खुशी खुशी सभी के दिन गुजर रहे थे। महाराजा शारदानंद जी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजकुमारी विद्योत्मा, जो कि अत्यंत सुंदर होने के साथ ही बहुत ही गुणी, ज्ञानी और महान विदुषी भी थी। उसकी शिक्षा बचपन से ही बड़े बड़े संतों और महापुरुषों के द्वारा हुई थी, जिसकी वजह से उसके ज्ञान का दूर दूर तक कोई साहनी नहीं था। कहा जाता था कि उसे संस्कृति, शास्त्रों, वेदों, पुराणों तथा साहित्य का इतना अधिक ज्ञान था कि बड़े से बड़े विद्वान, राजा महाराजा, राजकुमार, ज्ञानी, महापंडित सबके सब उसके आगे बड़ी ही सरलता के साथ पराजय स्वीकार कर लिया करते थे। जब महाराजा शारदानंद जी की पुत्री राजकन्या विद्योत्मा बड़ी हो गई तो महाराजा शारदानंद जी ने उसका विवाह करवाने की सोची। उन्हें लगा कि अब पुत्री विद्योत्मा के हाथ पीले करके वह जल्द ही अपने इस कर्तव्य का पालन करेंगे और कन्यादान जैसे महादान के बाद ही
जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। लेकिन राजकुमारी विद्योत्मा बहुत ही अधिक ज्ञानी थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसका विवाह भी सिर्फ उसी से हो जो उसके जितना ज्ञानी और समझदार हो। राजकुमारी विद्योत्मा की सुंदरता और उसका ज्ञान धीरे धीरे दूर दूर के राज्यों में भी मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से राजकुमारी विद्योत्मा का चांद सा मनमोहक चेहरा देखने आते और इसके ज्ञान के आगे नतमस्तक होकर चले जाते। राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने ज्ञान के आगे इतने लोगों को हरा दिया था कि उसे अब अपने ज्ञान तथा अपने शास्त्रार्थ की सिद्धि पर घमंड होने लगा था। उसने अपने विवाह की पहली शर्त ही यही रखी थी कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। राजकुमारी विद्योत्मा की वह घोषणा दूर दूर तक के गांव में पहुंच गई। राजकुमारी की इसी शर्त के लिए महाराजा शारदानंद जी ने दूर दूर के कई विद्वानों तथा महापंडितों को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। एक बड़ी सी सभा लगाई गई और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों ओर से शास्त्रों को लेकर वार्ता आरंभ हुई और विद्योत्मा के ज्ञान के सागर में देखते ही देखते सभी ज्ञानी, विद्वान और महापंडित गोते खाते हुए नजर आए। आमंत्रित विद्वानों ने शास्त्रार्थ में राजकुमारी विद्योत्मा को हराने के लिए जी जान से प्रयास किया, लेकिन वह राजकुमारी के ज्ञान के आगे एक पल भी नहीं टिक सके। राजकुमारी विद्योत्मा ने सभी को बहुत ही आसानी से पराजित कर दिया, जिसके बाद वह सभी ज्ञानी, विद्वान और महापंडित अपमानित होकर वहां से लौट गए। सभी के मन में एक ठेस सी लगी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे आज उनके ज्ञान की ही नहीं बल्कि उनके जीवन की भी हार हुई है। वे सभी विद्वान और महापंडित अब उस अहंकारी राजकुमारी विद्योत्मा से बदला लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह वह अपने अपमान का बदला ले सके, ताकि राजकुमारी का अहंकार चूर चूर हो सके। लेकिन वह सारे कर भी क्या सकते थे? वह राजकुमारी का अहंकार चूर करने की बात कर रहे थे, जिसके ज्ञान के आगे वे अभी अभी पराजय स्वीकार करके आए थे। अपनी पराजय तथा अपमान के सागर में घिरे उन सभी विद्वानों और महापंडितों ने ये प्रण ले लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उस अहंकारी राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह राज्य के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति से करवा देंगे, जिससे राजकुमारी का अहंकार भी चूर हो जाएगा और उसे उसकी करनी का फल भी मिल जाएगा। अब उन सभी विद्वानों और महापंडितों की टोली गांव के सबसे बड़े मूर्ख की खोज के लिए निकल गई। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने सेवकों को भी भेज दिया। अभी वह रास्ते में कुछ सोच विचार करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति दिखाई दिया जो पेड़ के जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को कुल्हाड़ी से काट रहा था। उन्हें लगा कि यह मूर्ख उस अहंकारी राजकुमारी विद्योत्मा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। उन्होंने उस मूर्ख को पेड़ से
किसी तरह नीचे उतारा। अब समस्या यह सामने आई कि इस मूर्ख को राजमहल तक कैसे ले जाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जो यह मूर्ख व्यक्ति विवाह करने के लिए एकदम से तैयार हो जाए। मूर्ख को राजमहल ले जाने के लिए एक ज्ञानी ने अपनी बुद्धि दौड़ाते हुए कहा, हे ज्ञानी जन, आपको कुछ खाने को चाहिए क्या? कोई रसीला फल या मिठाई आदि? जवाब में मूर्ख कुछ नहीं बोला और गुस्से से सभी को घूरता रहा। उस मूर्ख को शायद इस बात पर उन सभी पे गुस्सा था कि उन्होंने उसे पेड़ की टहनी से जबरदस्ती नीचे क्यों उतारा है। इसके बाद दूसरे ज्ञानी महापंडित जी ने अपने ज्ञान के अश्व दौड़ाते हुए उस मूर्ख से कहा, ज्ञानी जन, आप बहुत ही आवश्यक कार्य कर रहे थे। शायद हमने आपके कार्य में विघ्न डाला, उसके लिए हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप चाहें तो हम आपको पुनः पेड़ पर चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आप हमारा एक छोटा सा कार्य करेंगे? मूर्ख फिर कुछ ना बोला और उन सभी विद्वानों तथा महापंडितों को ज्यों का त्यों ही घूरता रहा। इस तरह सभी ने अपनी अपनी बुद्धि तथा अपने ज्ञान के अनुसार उस मूर्ख से अलग अलग करके प्रश्न किए तथा उसे कई तरह का लालच भी दिया ताकि वह उनके साथ राजमहल की ओर चल पड़े। और वे सभी विद्वान तथा महापंडित उसका विवाह राजकुमारी से करवाकर राजकुमारी से अपने अपमान का बदला ले सके और उसे एक नया सबक सिखा सके। लेकिन जब सभी अपनी अपनी कोशिश करके उस मूर्ख से कुछ ना बुलवा पाए तो सभी सोच विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि यदि ये मूर्ख राजमहल तक नहीं गया तो उनकी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। वह सभी इस बात पर सोच विचार कर ही रहे थे कि उनमें से एक अचानक एक व्यक्ति बोला, क्या आप राजा की खूबसूरत बेटी यानी राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करेंगे? राजा की बेटी से विवाह की बात सुनकर वह मूर्ख बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा मौका है। यदि राजा की बेटी से विवाह हो गया तो उसे वहां खूब सारा अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे। वहां ना कोई उससे कुछ काम करने को कहेगा और ना ही कोई उस पर हंसता हुआ जाएगा। इन्हीं सब बातों को दिमाग में सोचते हुए उस मूर्ख ने उन सभी विद्वानों तथा महापंडितों की बात मान ली और कहा कि क्या तुम सच में मेरा विवाह राजा की बेटी से करवा दोगे? मूर्ख के मुंह से यह बात सुनकर जैसे उन महापंडितों और विद्वानों की जान में जान आ गई। उन्होंने उस मूर्ख से कहा कि विवाह तो हम तुम्हारा राजा की बेटी से करवा देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। यदि तुम उसे मान लो तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से जरूर करवा देंगे। मूर्ख ने पूछा, क्या शर्त है तुम लोगों की? इस पर महापंडितों ने कहा कि पहले वचन दो कि जैसा हम कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। मूर्ख ने सोचा कि अगर एक वचन की वजह से जीवन भर के लिए राजमहल का सुख, नए नए कपड़े और भोजन आदि मिल रहा है तो वचन दे ही देना चाहिए। इतना सोचने के बाद मूर्ख ने उनकी शर्त मान ली और पूछा, आखिर क्या करना होगा मुझे?
मैं गांव के सारे काम कर सकता हूं। इस पर उन महापंडितों और विद्वानों ने कहा कि हम तुम्हें नई पोशाक देंगे, तुम्हें सिर्फ उसे पहन के चुपचाप रहना होगा। कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तुम्हें सिर्फ मौन ही रहना होगा। उनकी बातों को सुनकर मूर्ख ने सोचा कि मेरे व्यक्तित्व का आज कितना महत्व बढ़ गया है। मैं चुप रहूंगा और महाराजा की बेटी मुझसे विवाह कर लेगी। मूर्ख ने बिना समय गवाए उनकी सारी बातें मान ली। इसके बाद महापंडितों और विद्वानों ने उस मूर्ख को एक ज्ञानी जैसी पोशाक पहनाई और उसे सीधा राजमहल ले आए। महाराजा शारदानंद जी के राजमहल की सभा में उन महापंडितों और विद्वानों को देखकर राजकुमारी विद्योत्मा हैरान रह गई और उन पर हंसते हुए बोली, आप लोग यहां फिर से किस लिए आए हैं? क्या एक पराजय से आपका मन नहीं भरा जो दूसरी बार भी वही स्वाद चखने आए हैं? इतना सुनते ही वह विद्वान और महापंडित शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह राजकुमारी विद्योत्मा को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए बोले, राजकुमारी, ज्ञान तथा शास्त्रार्थ में आपसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यह कारनामा हमारे गुरुदेव जरूर कर सकते हैं। गुरुजी पिछले वर्षों से काशी में तपस्या कर रहे थे, आज ही लौटे हैं। यही आपको ज्ञान तथा शास्त्रार्थ में हराने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी चुप्पी धारण कर रखी है, अर्थात गुरुजी ने अभी मौन व्रत धारण किया है और वे अपने इस मौन व्रत को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए वे केवल इशारों में ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे और आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। हम आपको उनके इशारों से समझकर बताएंगे कि वे अपने उत्तर में क्या कह रहे हैं। अपने ज्ञान के अहंकार में डूबी राजकुमारी विद्योत्मा ने विचार किया कि जिनके महापंडित जैसे शिष्यों तक को मैंने अपने ज्ञान की आंधी के आगे एक पल भी टिकने नहीं दिया, उनके गुरु आखिर मेरे आगे कितना ही टिक पाएंगे। इतना सोचकर राजकुमारी विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ प्रतियोगिता के लिए हां कह दी। देखते ही देखते एक बड़ी सी सभा सजाई गई, जिसमें एक तरफ महापंडितों द्वारा तैयार किया गया वह मूर्ख ज्ञानी के भेष में बैठा और दूसरी ओर राजकुमारी विद्योत्मा बैठी थी। निर्धारित समय के साथ दोनों में शास्त्रार्थ प्रतियोगिता शुरू हो गई। राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने ज्ञान की झलक दिखलाते हुए और उस मूर्ख से सांकेतिक भाषा में प्रश्न पूछना शुरू किया। राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा वह है जो मूल तत्व है। लेकिन उस मूर्ख अनपढ़ ने समझा कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख को तोड़ना चाहती है, इसीलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाई। अपने जवाब में उसने राजकुमारी से कहा था कि अगर आप मेरी दोनों आंखों में से एक को तोड़ देंगी तो मैं आपकी दोनों आंखें ही तोड़ दूंगा। लेकिन उन विद्वानों और महापंडितों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि केवल ब्रह्मा ही पूर्ण नहीं हो सकते। उनकी 2 उंगलियां का अर्थ है कि मूल तत्व ब्रह्मा और जीव है।
यदि ये दोनों होंगे तभी चक्र पूर्ण होगा। यह उत्तर राजकुमारी विद्योत्मा को सही लगा। इसके बाद राजकुमारी विद्योत्मा ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा। इस बार उसने गुरुजी यानी मूर्ख से पूछा और 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि दुनिया के भीतर एकमात्र 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। लेकिन उस मूर्ख को लगा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, इसलिए अपने जवाब में उस मूर्ख ने राजकुमारी को एक मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ था कि यदि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारेंगी तो वो उसे घूंसे से मारेगा। लेकिन उन ज्ञानी तथा महापंडितों की मंडली ने इसका अर्थ समझाया कि यह 5 तत्व जब तक अलग अलग हैं, अप्रभावी हैं, लेकिन एक बार जब सभी मिलकर एक हो जाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। इसी तरह शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता चलती रही। वह मूर्ख राजकुमारी विद्योत्मा के प्रश्नों का मूर्खता पूर्वक उत्तर देते रहे, लेकिन धूर्त विद्वानों की मंडली उन्हें सुधारती रही। आखिरकार राजकुमारी विद्योत्मा को उस गुरु यानी मूर्ख के आगे पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी, जिसकी वजह से राजकुमारी विद्योत्मा तथा उस मूर्ख का विवाह हो गया। विवाह के बाद ही राजकुमारी विद्योत्मा को एहसास हो गया कि उसका विवाह धोखे से हुआ है। जिस व्यक्ति से उसने महान ज्ञानी समझकर विवाह किया है वह अनपढ़ और मूर्ख है। वह दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तभी राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने बढ़ते हुए आवेश में आकर अपने पति तथा उस मूर्ख को यह कहकर घर से निकाल दिया कि जाओ, पहले शिक्षा प्राप्त कर बड़े विद्वान बनो, फिर मेरे पास आना। यह बात उस मूर्ख के मन को छू गई और वह सीधा काशी में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने खूब ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान में श्रेष्ठ होने के लिए उसने मां सरस्वती के मंदिर में जाकर खूब तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने उस पर ऐसी कृपा की कि देखते ही देखते उस मूर्ख को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। वह मूर्ख अब इतना ज्ञानी बन चुका था कि काशी जैसे ज्ञान के क्षेत्र में उसके ज्ञान का कोई साहनी नहीं था। यह मूर्ख और कोई नहीं बल्कि भारत के राष्ट्र कवि और ज्ञान के सागर कालिदास जी थे। ज्ञान और सिद्धियां प्राप्ति करने के बाद जब ज्ञानी कालिदास जी अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाते हुए संस्कृत भाषा में अपनी पत्नी से कहा, दरवाजा खोलो सुंदरी। राजकुमारी विद्योत्मा संस्कृत भाषा सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने संस्कृत भाषा में ही उत्तर देते हुए कहा, लगता है कोई विद्वान आया है। कहते हैं कि जैसे ही राजकुमारी विद्योत्मा ने दरवाजे पर अपने पति को देखा तो वह दंग रह गई। कालिदास जी ने अपनी पत्नी विद्योत्मा को अपना पहला गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों और प्रसंगों में इसका वर्णन भी किया। इसके बाद कालिदास जी ने अपने जीवन में बहुत से महाकाव्य तथा महाग्रंथ लिखे। आज के समय में कालिदास के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में
उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। कालिदास जी की यह कहानी हमें बताती है कि जब हम पूरे दिल से किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य को करने में ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं।